राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हे भारत, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब भी संसार में धर्म का ह्रास होता है और अधर्म प्रबल हो जाता है तब वे स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान का अवतार समय समय पर होता है। जब भी अधर्म बढ़ता है वे संसार को संतुलित करने के लिए स्वयं आते हैं। भगवान का अवतार केवल धरती पर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में हो सकता है। वे ब्रह्मांड के किसी भी लोक में प्रकट हो सकते हैं। भगवान के अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना है। वे केवल राक्षसों का नाश नहीं करते बल्कि धर्म का मार्ग भी दिखाते हैं। भगवान के अवतारों की कथा। भगवान नरसिंह का अवतार। अधर्म की वृद्धि के कारण हिरण्यकश्यप ने पूरे संसार में आतंक मचा रखा था। उसने घोषणा कर दी कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया और संध्या काल में एक खंबे में प्रकट हुए हिरण्यकश्यप का संहार किए। भगवान श्री राम का अवतार। त्रेता युग में रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। उसने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। द्वापर युग में कंस और अन्य दुष्टों का अत्याचार बढ़ रहा था। पृथ्वी देवी ने भगवान से विनती की कि वे अवतार लें। तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया और महाभारत युद्ध में अधर्मियों का नाश किया। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं आते हैं। भगवान केवल दुष्टों को मारने नहीं आते बल्कि धर्म को पुनर्स्थापित करने आते हैं। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वे सदा धर्म की रक्षा करेंगे। हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए क्योंकि भगवान सदा धर्म की रक्षा करते हैं। 8वां श्लोक। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि सज्जनों की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के अवतारों का उद्देश्य। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे केवल दुष्टों के विनाश के लिए ही नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए भी अवतरित होते हैं। सज्जनों की रक्षा का अर्थात है कि वे धर्मपरायण लोगों को आश्रय देते हैं। पापियों का नाश का अर्थ है कि जब अधर्मी अत्याचार करते हैं तो भगवान उन्हें नष्ट कर देते हैं। धर्म की पुनर्स्थापना का अर्थ यह है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं ताकि धर्म की पुनः स्थापना कर सके। भगवान के अवतारों की कहानियां। भगवान परशुराम और क्षत्रियों का संहार। जब पृथ्वी पर अधर्मी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया। उन्होंने 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। भगवान राम और रावण का अंत। भगवान राम जी अवतार लिए। रावण ने साधु संतों को परेशान कर रखा था। जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया तब श्री राम ने अवतार लेकर उसका विनाश किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण और कंस का नाश। कंस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर मथुरा और उसके आसपास के राज्यों पर अत्याचार किया। तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अंततः कंस का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना की। इस श्लोक में हमें यह सीख मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। भगवान केवल विनाश करने नहीं बल्कि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं। जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है उसका नाश निश्चित है।
हमें सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अधर्म टिकता नहीं है। भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।